इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी मिस्टर गौतम अडानी ने पिछले एक साल में अपनी वेल्थ ऑलमोस्ट डबल कर ली है विद 1600 करोड़ पर डे। सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में गौतम अडानी की अनबिलीवेबल ग्रोथ के सारे सीक्रेट्स पर बात करेंगे। लास्ट में इनके बिजनेस और लाइफ लेसन्स जो आपकी और मेरी ज़िंदगी में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत होती है गुजरात के अहमदाबाद शहर से, जहाँ गौतम अडानी का जन्म एक जैन फैमिली में हुआ था। इनके फादर शहर के एक छोटे टेक्सटाइल मर्चेंट थे। इनकी शुरुआती जो पढ़ाई है वो अहमदाबाद में ही हुई। बैचलर डिग्री के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम में एडमिशन लिया था और सेकेंड ईयर में बिजनेस का कीड़ा दिमाग में आया और पहुंच गए मुंबई 1978 में। सो मुंबई पहुंचकर महिंद्रा ग्रुप में डायमंड शॉर्टर का काम स्टार्ट किया, बट कुछ समय बाद ही 1991 में वापस गुजरात आकर अपने बड़े भाई मनसुख भाई अडानी की प्लास्टिक फैक्ट्री में हेल्प करना स्टार्ट किया। साथ ही बिजनेस की प्रैक्टिकल स्किल्स को भी यहीं आइडेंटिफाई किया। इनके बिजनेस में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पीवीसी की एंट्री होती है। सो पीवीसी बेसिकली पॉलीवाइनल क्लोराइड होता है, जो कि प्लास्टिक का सिंथेटिक पॉलीमर होता है। चूंकि इनका बिजनेस प्लास्टिक रिलेटेड था, इसलिए पीवीसी की आवश्यकता थी, बट आसपास की कोई भी कंपनी इन्हें पीवीसी देने को तैयार नहीं थी। इसलिए इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपॉर्चुनिटी को तलाशना स्टार्ट कर दिया और अदर कंट्री से इसे इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। सो इस पीवीसी के अलावा भी इन्होंने अदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड केमिकल्स। और कुछ समय बाद इन्होंने इंपोर्ट की इस प्रॉब्लम के अराउंड अपना एक बिजनेस शुरू किया, अडानी एक्सपोर्ट्स। सो जो अडानी एक्सपोर्ट्स है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि किस तरह से इन्होंने जो एक अपॉर्चुनिटी माइंड सेट रख के किसी भी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर वर्क किया। सो एक्सपोर्ट बिजनेस की स्टार्टिंग फेज में इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था, बट टाइम के साथ इन्होंने रियलाइज़ किया कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ में मेटल और टेक्सटाइल की ह्यूज डिमांड है, तो इन्होंने अदर प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। एक्सपोर्ट बिजनेस के बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर दिखी। उस समय गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि पोर्ट को प्राइवेटाइज करना चाहिए। पोर्ट के डेवलपमेंट एंड रिनोवेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी ग्रुप को मिल गया था, जिससे अडानी ग्रुप का काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। उस समय ऑलमोस्ट 12 पोर्ट्स रेलवे लाइन से कनेक्टेड थे, बट मुंद्रा पोर्ट रेलवे लाइन से कनेक्ट नहीं था। सो ग्रुप ने डिसाइड किया कि 12,000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाए और वहाँ पे एक रेलवे लाइन जो है उससे उस पोर्ट को कनेक्ट किया जाए, ताकि जो लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। आज की डेट में मुंद्रा पोर्ट 180 मिलियन टन की हैंडलिंग कैपेसिटी के साथ सबसे बड़ा प्राइवेट कनेक्टेड पोर्ट है। आज अडानी ग्रुप मुंद्रा पोर्ट के अलावा कृष्णपट्टनम पोर्ट, हजीरा पोर्ट और 13 अदर पोर्ट्स का संचालन करता है और मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी 74% स्टेक है। इन सब के अलावा ये 2022 में अडानी नए बिजनेस में एंट्री कर चुका था, जो कि था सीमेंट बिजनेस। और सीमेंट बिजनेस के अंदर भी $10 बिलियन इन्वेस्ट करके आज अडानी ग्रुप सीमेंट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुके हैं। एक इंटरव्यू में अडानी ने बताया कि आने वाले 10 सालों में $70 बिलियन रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करके वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। दिसंबर 2022 तक अडानी ग्रुप $209 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 7 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज ओन करते हैं। होपफुली आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज अडानी ग्रुप वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कितना बड़ा ग्रुप है। जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है कि कैसे अडानी ग्रुप की ऑल पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर प्राइस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखी है। इन सभी कंपनीज में अडानी ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वेल्थ गेन में। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर प्राइस 5500% की ग्रोथ से बढ़े हैं पिछले 3 सालों में। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रीन एनर्जी अडानी ग्रुप की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है और इस वजह से अगले 10 सालों में अडानी ग्रुप इस पर $70 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है और वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। सो 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लिया था, जिनके नाम है जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, गुवाहाटी, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम। सो गवर्नमेंट के प्राइवेटाइजेशन डिसीजन के बाद दुनिया भर की कंपनीज को बिड लगाने के लिए बुलाया गया, बट अगेन जो अडानी ग्रुप है उसने इन सभी जो एयरपोर्ट्स हैं उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। यानी कि अब 6 जो एयरपोर्ट्स हैं उनको अडानी ग्रुप ओन करते हैं। इन सब के अलावा जो मुंबई एयरपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जिसके कारण अडानी उसके 74% शेयर खरीद चुके हैं। सो इस 74% शेयर के साथ मुंबई एयरपोर्ट को भी अडानी ग्रुप ओन करता है।
सो इस तरह अडानी इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन चुके हैं। इस तरह अडानी ने धीरे धीरे करके कोल, सीमेंट, एनर्जी, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स सभी सेक्टर को डोमिनेट कर लिया है। और रिसेंटली एनडीटीवी के टेक ओवर के बाद अडानी मीडिया सेक्टर में भी आ चुके हैं। सो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब ग्रोथ स्कैम के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।